नमस्ते। आज ना एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आता ही है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। कभी आया है ये सवाल मन में? हर रोज हम सोशल मीडिया पर खबरों में किसी न किसी की कामयाबी की कहानी देखते हैं। कोई गरीबी से उठकर करोड़पति बन गया, कोई बार बार फेल होने के बाद भी शिखर पर पहुंच गया। और इन कहानियों को देखकर एक सवाल जरूर उठता है, यार अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और पता है अक्सर इसका जवाब हम खुद को क्या देते हैं? अरे मेरे पास तो वो साधन नहीं है, मेरे पास वो मौके कहाँ हैं जो उनके पास थे। ये एक बहुत ही आम सी सोच है, पर क्या यही पूरी सच्चाई है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सफलता की असलियत को, क्योंकि जो चमकती हुई मंजिल हमें दिखती है ना, वो अक्सर उस पथरीले रास्ते को छिपा देती है जिस पर चलकर कोई वहां तक पहुंचा है। देखते हैं कि इस सफर का सच क्या है। तो देखिए, एक तरफ तो वो भ्रम है जो हमें दिखाया जाता है कि कामयाबी रातों रात मिल जाती है, बिना किसी परेशानी के या बस अच्छी किस्मत से। लेकिन जब हम पर्दा हटाते हैं तो हकीकत सामने आती है। और हकीकत क्या है? डर का सामना करना, बार बार फेल होना और लोगों की आलोचना सहना। कोई भी इन सब से बचकर शिखर पर नहीं पहुंचा है। अब आते हैं असल जिंदगी पर। चलिए जीत की 5 ऐसी कमाल की कहानियों को देखते हैं जिन्होंने ये साबित किया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं है, बल्कि एक सबक है कि जीत के लिए असल में चाहिए क्या होता है। हमारी पहली कहानी है भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसी शख्सियत जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंची। जरा सोचिए, उनके खिलाफ क्या क्या था। ना कोई बड़े संसाधन, ना कोई ऊंची पहुंच, और तो और अंग्रेजी भाषा पर भी पूरी पकड़ नहीं थी। लेकिन जो उनके पास था ना, वो इन सब पर भारी था। एक बहुत बड़ा सपना, फौज जैसा अनुशासन और कभी ना थकने वाली कड़ी मेहनत। बस इन्हीं 3 हथियारों से उन्होंने अपनी कहानी लिख दी। जब इसरो में उनका मिसाइल प्रोजेक्ट फेल हो गया और लोगों ने मजाक उड़ाया, तब उन्होंने कहा था, असफलता मुझे रोक नहीं सकती, ये तो मुझे सिखाती है। बस यही सोच एक विजेता की पहचान होती है। हमारी दूसरी कहानी है आज के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक, एलन मस्क की। आज तो उनकी सफलता दुनिया देखती है, लेकिन उनका सबसे मुश्किल दौर बहुत कम लोग जानते हैं। बस एक बार उस वक्त के बारे में सोचकर देखिए। टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर, स्पेसएक्स के 3 रॉकेट एक के बाद एक हवा में ही तबाह हो गए और बैंक बैलेंस लगभग 0। हर तरफ से सब कुछ उनके खिलाफ था, लेकिन उनके पास 2 ढाल थीं। पहली, मुसीबतों से लड़ जाने की हिम्मत, और दूसरी, अपने सपने पर अटूट विश्वास। और यही मस्क की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब लगता है ना कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अक्सर चमत्कार की शुरुआत ठीक वहीं से होती है। उनका चौथा रॉकेट कामयाब हुआ और बाकी सब तो इतिहास है। अब चलते हैं भारत के एक ऐसे बिजनेस टाइकून की ओर जिन्होंने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, धीरूभाई अंबानी। सोचिए, उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। ना कोई बड़ी डिग्री, ना विरासत में मिला पैसा, ना ही कोई सपोर्ट करने वाला। वो तो यमन में एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो इन सब पर भारी पड़ी, एक बहुत बड़ी सोच। ये सोच कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूं। और इसी सोच ने रिलायंस जैसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी। अब बात करते हैं खेल की दुनिया की, और एक ऐसे नाम की जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, महेंद्र सिंह धोनी। एक लड़का जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक कर रहा था। उसके पास क्या था? न कोई बड़ी क्रिकेट एकेडमी की ट्रेनिंग, न क्रिकेट की दुनिया में कोई गॉडफादर, और न ही मीडिया का कोई खास सपोर्ट। लेकिन उनके पास एक ही हथियार था, अथक अभ्यास। रोज घंटों पसीना बहाना, एक ऐसी लगन जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। हमारी 5वीं और आखिरी कहानी है मीडिया क्वीन ओपरा विनफ्रे की, जिनका जीवन संघर्ष और जीत की एक जीती जागी मिसाल है। उनकी जिंदगी की शुरुआत में सिर्फ अंधेरा था, गरीबी, शोषण और हर तरफ से रिजेक्शन। टीवी इंडस्ट्री ने उन्हें ये कहकर निकाल दिया कि उनका चेहरा टेलीविजन के लिए बना ही नहीं है। सोचिए, लेकिन इन सारे हमले के खिलाफ उनके पास सिर्फ एक ही ढाल थी, खुद पर अटूट विश्वास, ये यकीन कि मैं इसी काम के लिए बनी हूं। तो हमने 5 अलग अलग दुनिया की 5 अलग अलग कहानियां देखी। विज्ञान, बिजनेस, खेल, मीडिया, ये सब लोग अलग थे, लेकिन इन सब की जीत के पीछे एक ही नियम, एक ही सिद्धांत काम कर रहा था।
तो आखिर वो एक चीज क्या थी? तो इन सब में कॉमन क्या था? टैलेंट? नहीं। किस्मत? बिल्कुल नहीं। कोई अमीर खानदान? नहीं। जो चीज कॉमन थी वो थी 3 आदतें। पहली, लगातार मेहनत करने की जिद। दूसरी, खुद पर तब विश्वास करना जब कोई और नहीं कर रहा था। और तीसरी, अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। यही वो गुण है जो एक साधारण इंसान को विजेता बनाते हैं। तो ठीक है, कहानियां तो सुन ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। तो चलिए अब 5 ऐसे नियमों की बात करते हैं जो हमें भी इस नामुमकिन से मुमकिन तक के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो ये रहे वो 5 नियम। पहला नियम, तुलना करना बंद कीजिए। आपकी रेस किसी और से है ही नहीं, सिर्फ अपने बीते हुए कल से है। दूसरा नियम, अनुशासन को चुनिए। मोटिवेशन तो मेहमान की तरह आता जाता रहता है, पर अनुशासन आपका वो साथी है जो हमेशा साथ निभाता है। तीसरा, दर्द को ईंधन बनाइए, बहाना नहीं। याद रखिए, विजेता दर्द से ही बनते हैं, उससे भागकर नहीं। चौथा नियम, अकेले चलना सीखिए। जो रास्ता सही होता है उस पर अक्सर भीड़ नहीं होती। और 5वां नियम, हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। बस ये एक सवाल आपको रास्ते से भटकने नहीं देगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर आज जिंदगी मुश्किल लग रही है, अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब हार नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी कहानी का सबसे दिलचस्प पन्ना अभी लिखा जा रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिए, हर चैंपियन कभी एक नौसिखिया ही था, हर कामयाब इंसान कभी एक आम इंसान ही था। महानता शुरुआत में नहीं, सफर में बनती है। तो आज से जब भी मन में शक आए ना, तो खुद से वही सवाल पूछिए जो हमने शुरू में पूछा था, लेकिन इस बार हार मानकर नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि जो ताकत उनके अंदर थी वो आपके अंदर भी है।